तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और न्यू एनर्जी की इस कार्यशाला में। अब तक हमने देखा कि कैसे कैसे जो प्रज्ञात्मा अपने अंशात्मा से कनेक्ट करती है और कैसे उन्हें ज्ञान दे रही है। फिर जब जरूरत हो रही है तो हमारा मार्गदर्शन कैसे हो रहा है। हमने पहला पाप कैसे किया, हमारे मन में कैसे अपराध बोध की भावना ने जन्म लिया, हमारे डीएनए में डर है। ये सारी चीजें हमने समझी। इसके बाद जब ये सारा कुछ हो रहा था, इधर से अ, पहली सृष्टि बन चुकी थी, फिर उसके बाद दूसरी सृष्टि की भी का भी निर्माण हो गया था। तो इस तरफ की जो दुनिया है, यहाँ पे धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, सृष्टि का नया सृजन हो रहा था। इसमें एक चीज हमारे ध्यान देने वाली है कि जो पहली सृष्टि थी जिसका निर्माण हुआ था, उसमें जो एकत्व की भावना थी, उसमें इनोसेंसी थी। उस समय जो भी निर्माण हुआ था उसमें पूरी तरह से ऐसी प्योरिटी थी, कुछ भी ऐसा भाव नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उसके बाद जब दूसरी सृष्टि आई, जब आग की दीवार प्रकट हुई और आत्मा के मन में एक द्वंद्वत्व का भाव आया कि कहीं मैं सही, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, अपराध बोध का जन्म हुआ। और इस तरह से जब उसने दोबारा सृष्टि की, तो पूरे अवेयरनेस के साथ और अनुभव लेते हुए किया। उसने बहुत सारे अनुभव ले लिए, उसके बाद से सृष्टि हुई। तो इस समय उसके अंदर ज्ञान आ चुका था और विज्ञान का भी उसने प्रयोग किया। तो ये दोनों सृष्टि में एक ये महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि एक अंतर। फिर हमने ये समझा कि कैसे जो आत्माएं पृथ्वी पे आ गई, धरती पे आ गई, यहाँ उन्होंने चुनाव किया कि हम धरती पे रहेंगे। कुछ आत्माएं जो है वो दूसरी सृष्टि में चली गई। हमने पढ़ा था, अभी हमने इसको समझा भी था कि जब सृजन हुआ तो उसमें तीन तरह की अंशात्मा का प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्मा ने निर्माण किया। एक हमारी धरती पे आ गई, बाकी दो अलग अलग सृष्टि में चली गई। लेकिन इसमें हमें ये भी जानना है कि वो जो भी चुनाव था उन अंशात्मा का खुद का था। प्रज्ञात्मा ने उन्हें किसी तरीके का दबाव नहीं दिया। उन्होंने खुद चुना कि हमें अपना अपना अनुभव लेना है और हमें इस सृष्टि में जाना है। तो उन अनुभव को लेने के लिए वो अलग अलग सृष्टि में चली गई। जिन्होंने चुना कि हमें धरती पे आना है, वो लोग यहाँ पर आए। और प्रज्ञात्मा को इस तरह से पूरी सृष्टि के अनुभव मिलने में आसानी हो गई। अलग अलग सृष्टि के अनुभव उसे एक जगह पे आराम से मिलने लगे। जब प्रज्ञात्मा ने निर्माण किया अंशात्मा का, तो उसने एक बार में ही बहुत सारे करोड़ों अंशात्माओं को जन्म नहीं दिया। ऐसा क्यों नहीं किया उसने? क्यों कुछ ही अंशात्माएं बनाई? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं या कोई बिजनेस करना हो, तो हम एक बार इकट्ठे 1 करोड़ रुपए नहीं लगा देते ना, बहुत सारा अमाउंट नहीं लगा देते हैं। तो प्रज्ञात्मा को भी ये देखना था कि जो वो सृष्टि कर रही है, जिस अंतरात्मा को बनाने जा रही है, क्या उसको टेस्ट करके हम देखते हैं। पहले उसने टेस्ट किया, उसने द्वंद्वत्व का निर्माण किया, कुछ अंशात्माएं बनाई और उनको निर्णय के लिए कहा कि आपका निर्णय क्या है। और इसमें भी उसके बाद धीरे धीरे और सारी बहुत सारी अंशात्माओं का निर्माण हुआ और सबको अपने चुनने की स्वतंत्रता थी।
और जो भी अंश आत्माएँ अपनी-अपनी सृष्टि में गई, वो वहाँ पर नई सृष्टि का निर्माण करने लगी। और जितने भी अनुभव होते हैं हमें, जो हमें भी अनुभव होते हैं, उसमें से ज़्यादातर अनुभव हमें हमारी प्रज्ञात्मा के द्वारा ही होते हैं। करीब समझ लीजिए आप कि 70% अनुभव जो हमें मिलते हैं, वो प्रज्ञात्मा के ही मिलते हैं। वही हमसे कनेक्ट होके और हमें गाइड करती है। और हमारे जो भी अनुभव होते हैं, वो हम सीधे प्रज्ञात्मा को ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें या आप कह लीजिए कि हम परमात्मा से माँगते हैं या अपने इष्ट से माँगते हैं, जिनको हम मानते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये मार्ग बताइए। अक्सर होता है कि हमें रास्ता मिल जाता है, उसका उत्तर भी मिल जाता है। लेकिन कई बार होता है कि हमें उसका उत्तर नहीं मिलता। हम परेशान हो जाते हैं, फिर नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार कि भगवान तो है ही नहीं, हमारी सुन नहीं रहा है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो उत्तर क्यों नहीं हर बार हमें मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्रज्ञात्मा हमें हमारे चुनाव के खिलाफ कभी नहीं देती है। जो हम अपने लिए चुनाव करके आए हैं यहाँ, जो चुन के आए हैं, जो हमारा सोल प्लान है, उसके अगेंस्ट वो नहीं देती। अगर हमारी आत्मा के लिए हमारा चुनाव सही नहीं है, जो हम माँग रहे हैं हमारी आत्मा के लिए वो सही नहीं है, तो प्रज्ञात्मा उसको कभी भी हमें नहीं देती। तो हम सिर्फ़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रज्ञात्मा से और रिक्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद देना न देना वो बस साक्षी भाव से उसे देख सकते हैं। तो इस बीच में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थीं, तो करीब 2500 वर्ष पहले की ये बात है कि धरती के बदलाव की सूचना मिली कि अब धरती में बदलाव होने वाला है। इतने समय से ये सारी सृष्टि हो रही है। अब द्वंद्वत्व बढ़ रहा है इतना कि लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है। वो धरती को प्रदूषित करते जा रहे हैं। यहाँ प्रदूषित करने का अर्थ है भौतिक स्तर पे या आलोचना के स्तर पे। और इसको हमारी धरती ज़्यादा दिन तक नहीं सँभाल पाएगी। तो जो भी धरती पे ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई भी समस्या आती है, वो इसलिए ही आती है क्योंकि प्रकृति क्या करती है, ये जो भूमाता है, वो धीरे-धीरे उनको हटाना शुरू कर देती है। तो धरती अपने आप को बचाने के लिए मानव जाति का नाश करने में भी पीछे नहीं हटती। तो जब ये इस तरफ की दुनिया में ये सारी सृष्टि हो रही है, तो जो उस पार के लोग हैं, जब उन्हें ये बात समझ में आई, उन्हें ये सूचना मिली कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने सोचा कि मानव अकेले ये सारा कुछ नहीं सँभाल पाएगा, तो उसकी मदद के लिए हमें एक समूह बनाना होगा, जो उनको हेल्प के लिए हमें भेजना होगा। तो उन्होंने चुनाव करना शुरू किया और चुनाव के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना था, जिसके पास ज्ञान हो, जो परिपक्व मानव नज़र में आए, उनको उनका एक समूह बनाया गया, उनको चुना जाने लगा। और उसी में से एक है टोबायस। जो टोबायस हमें पूरी जानकारी जिनके माध्यम से हमें मिल रही हैं, उस टोबायस का चुनाव किया गया। क्योंकि उस समय वो अपने आखिरी जन्म में थे और उनके पास हमें कहानी याद होगी कि जब एंजेल आखिरी समय में जब उनका आखिरी जीवन चल रहा था, तो एंजेल उनके पास आता था देवदूत और उसने उन्हें कहा कि ऐसी-ऐसी स्थिति है, तो आप दीवार के इस पार आएँगे और अपनी ये मदद दे सकते हैं। तो इस चीज़ को टोबायस ने स्वीकार कर लिया
कि वो वापस से इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे, वो दीवार के उस पार रहकर ही मदद करेंगे यहाँ के लोगों की। तब से इसीलिए वो वहीं हैं। अब एक और व्यक्ति की ज़रूरत थी, जो इस पार टोबायस के ज्ञान को रिसीव करे और यहाँ के लोगों तक पहुँचाए। तो उसमें उन्होंने चुना छोटे टोबायस को, जिनको हम अ वो उनका नाम क्या है? जाफ़री हाफ़ के नाम से जान रहे हैं। वो हैं छोटे टोबायस। तो इस तरह से उनके ही जन्म परंपरा के हैं, उनके बेटे हैं और वो कहानी हमें आगे इस तरह से वहाँ की सारे चीज़ों को कनेक्ट करके हम तक पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से धरती के ऊपर तैयारियाँ शुरू हो गई। अब जो लोग चुने गए, उनको उनको एक नाम दिया गया, उस समूह के लोगों को कांति जीव। वे लोग इस चीज़ को मान गए कि जब धरती में आने वाले समय में अ, परिस्थितियाँ इस तरह से हो जाएँगी, तो वो अपनी ऊर्जा देकर इस धरती को बचाएँगे। और धरती पर कुछ लोग जो भी लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय युद्ध की स्थिति भी काफ़ी बढ़ गई थी। कोई भी जब अ, सिविलाइजेशन एक लिमिट तक पहुँचती है, जब बहुत ज़्यादा वो अटेन कर लेती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी की कमी होने लगती है, तो वो जाके उसका पतन का समय आने लगता है। वो आपस में लड़ने लगते हैं, युद्ध होने लगता है, वही कंडीशन उत्पन्न होने लगी। और उसी में हमें ये जानकारी है कि एटलांटिस का और लेमुरियंस का किस तरह से उनका विघटन हुआ और वो सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। तो फिर ये जो लोग थे, ये आगे आए कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद इस सृष्टि पर शांति लाने में ये हमारी मदद करेंगे और इस जब भी धरती पर ऊर्जा की जितनी ज़रूरत होगी, ये धरती पे जन्म लेंगे और अपनी ऊर्जा देकर धरती को बचाएँगे। उन्होंने ये समझौता कर लिया। फिर इसके बाद ये हुआ स जो आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से सन 1800 उन 1987 बहुत ही विशिष्ट महत्व रखता है। क्योंकि इस समय जो हमारा विकास है, बहुत ही विशिष्ट स्तर पे पहुँच गया था। ये एक्चुअली जो समझाया जा रहा है, ये एक टाइम पीरियड को लेके और क्लैरिटी से समझाया जा रहा है कि कैसे-कैसे अर्थ में उसके जो कंपन स्तर में शिफ्टिंग हो रही है। हमारे धरती पे करीब 70 लाख जो हैं, वो कांति योद्धा हैं, जो अलग-अलग रूप में उन्होंने जन्म लिया और वो अपनी ऊर्जा पहुँचा रहे हैं। जब इन लोगों ने ऐसा माना, फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप तैयार हैं? किस चीज़ के लिए तैयार हैं? धरती का आयाम शिफ्ट करने के लिए। तो किताब में लिखा है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, मैं इसके कुछ चीज़ें अभी पढ़ देती हूँ। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सन 1987 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस समय मानव जाति को उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊँचे स्थान पर ले जाया गया। हमारे ग्रह, सौर मंडल और विश्व की रक्षा करने वाला गैलेक्टिक फेडरेशन
संघ है। यानी कि जो उस पार लोग, जो भी अलग-अलग डायमेंशंस के, अलग-अलग सृष्टि के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो सारे लोगों ने मिलकर एक गैलेक्टिक फेडरेशन का निर्माण किया, जो समय-समय पे धरती के जो भी समस्या आएँगी, इनकी माप करते रहेंगे। इनके कितना कंपन का स्तर है, उसको मापते हुए यहाँ चेक करते रहेंगे और जब भी मदद की ज़रूरत होगी, उस मदद को वो पहुँचाएँगे। जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट, कि कोई समस्या या आपदा आ जाए अर्जेंट, तो उसको मदद करने के लिए वो अवेलेबल रहते हैं एनी टाइम। उसी तरह से ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, आपने कई बार गैलेक्टिक फेडरेशन का नाम भी सुना होगा, तो ये बनाई गई। फिर क्या हुआ, इस तरह से इसने कई बार माप ली। 1987 में धरती के आध्यात्मिक रूप से विकास होने के लिए हमारी अनुमति ली गई, कि अब वो ये समय आ गया है, अब धरती का एक विकास किया जाए, उसके लिए कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाएगा, ताकि धरती और ज़्यादा विकास करे। तो सबसे पूछा गया, जिन लोगों ने अपनी चेतना का कुछ हिस्सा दिया था धरती के भूधरती के निर्माण में, तो सबने उसके लिए हाँ कर दी। सब उसके लिए तैयार हो गए। तो 1987 में जब हमसे पूछा गया, तब भूदेवी को ऊर्जा बांटने वाले हम सभी लोग ने स्वीकार किया। और इस वजह से क्या हुआ, हमारे हाँ कहने की वजह से ही 4 आयाम के ग्रिड को बांधा गया। क्योंकि एक तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हावी हो रही थी, युद्ध बढ़ रहे थे। तो उस पार के लोगों ने ये सोचा कि हमें धरती को प्रोटेक्ट करना होगा। कुछ आयाम बनाने होंगे, कुछ ग्रिड सिस्टम्स बनाने होंगे। तो उसमें कांति योद्धा आगे आए, उन्होंने अपनी ऊर्जा दी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें धरती को आगे इसके आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। तो सबकी स्वीकृति से, चूंकि सबकी चेतना उसमें डाली गई थी, तो सबकी स्वीकृति से 4 आयाम के ग्रिड को बांधा गया। और 1990 तक धरती ने अपने चौथे आयाम में कदम रखा। 1919 तक धरती अपने चौथे आयाम तक पहुंच गई। और जब चौथे में पहुंची, तो धीरे-धीरे जो उसका आयाम का तीसरा ग्रिड था, वो काम करना उसका कम हो गया। जैसे-जैसे ये शिफ्टिंग स्टार्ट हुई, और इस तरह 5वें आयाम की ग्रिड का निर्माण होने के बाद, चौथे आयाम की ग्रिड धीरे-धीरे निर्जीव हो गई। तो 5वें के बाद धीरे छठे, 7वें, 8वें, 9वें तक की आयाम की का निर्माण कर दिया गया, बहुत तेजी से। इतनी ऊंचाई तक धरती पहुंच गई। तो चौथे आयाम तक जो धरती आ रही थी, सीधे अब वो 9वें आयाम तक पहुंच चुकी थी। तो ये हमारा जो विकास शुरू हुआ था 1987 में, इसीलिए इसको एक विशिष्ट महत्व इस साल को दिया जाता है और इसको हार्मोनिक कन्वर्जेंस भी कहते हैं। तो 1987 को पहला परिमाण माना गया। जो गैलेक्टिक फेडरेशन है, उसने इसको इसकी नाप की, इसकी जानकारी ली, तो इसको पहला आयाम मानते हैं। फिर आखिरी आयाम माना गया 2012 को। कई बार ये आता होगा, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस ईयर में अर्थ की शिफ्टिंग हुई, डायमेंशंस शिफ्ट हुए, तो वो यही है। दोनों के बीच में 1999 के दिसंबर में परिमाण लिए गए। तो जैसे-जैसे धरती पे ये ग्रिड बनते गए, धरती आध्यात्मिक रूप से एक-एक कदम आगे बढ़ती गई। और एक ग्रह की जाति है स्पाइडर पीपल। जब 5वें आयाम की ग्रिड का निर्माण हुआ 1996 में, तो ये जाति के जो लोग हैं, उनके अंदर काफ़ी वैज्ञानिक विकास है।
वे आए, उन्होंने स्वीकार किया कि वो धरती पे आएँगे, जन्म लेंगे और यहाँ के लोगों के अंदर वेब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। तो फिर इस तरह से ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हुईं। उन्होंने जब यहाँ पे वो जाति के लोग यहाँ आए, यहाँ जन्म लिया, तो उन्होंने यहाँ ये बताना शुरू किया कि आप लोगों के अंदर एक आशा जगाई कि आपकी जो है भावनाल की क्लियरिंग होगी। तो इस तरह से लोग उनके प्रोसेस के लिए मान गए। तो इस तरह से उन्होंने भी यहाँ आके लोगों की मदद की। और फिर 1999 दिसंबर 13 के दिन आत्मा की स्थाई ने हमसे पूछा, आप कौन सा मार्ग लेने वाले हैं? यानी कि जो भी आत्माएं यहाँ थी, एक समय ऐसा आया कि अब समय आ गया कि जब अर्थ का डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ की आत्माओं से पूछा गया कि आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? और दो मार्ग था उनके पास, एक ओल्ड एनर्जी का मार्ग और एक न्यू एनर्जी का मार्ग। ओल्ड एनर्जी यानी कि वो उसी पुरानी जो भी भावनाएं थी उसमें जकड़े रहना चाहे, या शिफ्ट होके अपने भीतर उन नए गुणों का विकास करे। तो जिन लोगों ने स्वीकार किया, वो नई धरती में जाने के लिए रेडी हुए, और जिन लोगों ने अपने को नहीं स्वीकार किया कि नहीं, हम ओल्ड एनर्जी में ही रहेंगे, फिर वो धीरे-धीरे यहाँ से उन्होंने चुना कि हम इस धरती को छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है? कहीं कल्पना तो नहीं है? लेकिन ये सारी हमारी इस धरती की ही कहानी है। तो इसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा जो शिफ्टिंग हो रही है ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी में, इस शिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं। जैसे समय-समय पर धरती पे कई बड़े-बड़े, जैसे कोरोना आया, अभी कल इस पे एक प्रश्न भी आया था। तो कोरोना में क्या हुआ? जिन लोगों ने ये चुनाव किया कि हमें न्यू एनर्जी में शिफ्ट नहीं होना है, वो एक समूह की तरह धीरे-धीरे यहाँ से इस धरती को छोड़ गए। उस परिवर्तन के लिए वो तैयार नहीं थे। अब वो इस परिवर्तन के लिए क्यों नहीं तैयार थे? ये भी एक प्रश्न है। क्या कारण था कि वो इसके लिए तैयार नहीं हुए? क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई परिवर्तन होता है, तो उसमें हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है। हमें उस कष्ट से गुज़रना पड़ता है, और उसके लिए सभी कोई सहज रूप से अपने आप को रेडी नहीं कर पाते हैं। उस नई एनर्जी को लेने के लिए हमें अपनी पात्रता को भी तो करना होगा तैयार। अगर हम उस हमारे अंदर वो पात्रता नहीं होगी, तो हम उसे ग्रहण करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसी वजह से ये शिफ्टिंग के लिए जो रेडी लोग नहीं थे, वो धीरे-धीरे से यहाँ से शिफ्ट होते गए। एक प्रश्न ये भी हो रहा था, कल जो हम देख रहे थे, कि इकट्ठे इतने सारे लोग कैसे अपने आप को एंड करते हैं। तो जब एक आत्मा ये निर्णय लेती है कि अब मुझे इस एनर्जी को नहीं लेना है,
या मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मेरा इतना दिन का सफ़र है। जो भी अपना उसने सोल प्लान बनाया हो। फिर उस तरह की दूसरी आत्मा भी उससे संपर्क करती है। इस तरह आपस में जितनी अगर उसका टाइम, उनका टाइम वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इसी टाइम पे जाना है, तो वो सारी आत्माएँ एक साथ एक प्लान कर लेती हैं कि हाँ, हम इसी टाइम पे यहाँ से जाएँगे। फिर क्या होता है, वो सारे लोग एक बस में एक ही टाइम पे तय करते हैं कि इस बस का आगे चल के एक्सीडेंट होगा और हम सभी लोग इसी बस में बैठेंगे, अलग-अलग जगहों से। तो इसीलिए सामूहिक रूप से इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं। तो न्यू एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो गया है। धरती पर सत्य का बाहर आना शुरू हुआ है। तीसरे आयाम में जो धरती हमें दिखाई दे रही है, उसके अंदर से और नई तरह के कंपन से जुड़ी हुई दूसरी धरती का निर्माण होना शुरू हो गया है। शरीर के अंदर से आत्मा के बाहर आने से पहले हम गौर करेंगे तो भौतिक शरीर को और पारदर्शनदेह आत्मा को एक जगह दिखाते हैं। तो ऊपर के कंपन के स्तर पर धरती का विकास होने के लिए हमारी अनुमति देने की वजह से ही न्यू एनर्जी का निर्माण हुआ है। ये अनुमति हमने ही दी है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो न्यू एनर्जी का निर्माण होने से लोगों में, लाखों लोगों में बदलाव शुरू हुआ। न्यू एनर्जी में चलने वाले कुछ लोग हैं तो ओल्ड एनर्जी में रुक जाने वाले भी कुछ लोग हैं। और 1999 में जो नाप लिए गए, उसकी वजह से ये सारे निर्णय लिए गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से किताब में ये इसका वर्णन किया गया है कि जब जो लोग न्यू एनर्जी में जाना चाहते थे, उनके लिए नई धरती का निर्माण हो रहा है और उनके विषय भी कुछ कठिन नहीं है। जो लोग ओल्ड एनर्जी में रहने का निर्णय कर चुके हैं, उन लोगों को पुरानी धरती पर ही रह जाना पड़ेगा। लेकिन अर्थ का, हमारी धरती का जो आयाम है, वो शिफ्ट हो रहा है। तो जो ओल्ड हैं, वो कैसे उस पे रह पाएँगे? तो उनको इसीलिए इस धरती को छोड़ना पड़ा और उनके लिए दूसरी धरती तैयार की। दोनों एक ही स्थान पे हैं, दूसरी धरती भी और ये भी। जब अंशात्माएँ, एक चीज़ और है कि जब अंशात्माएँ यहाँ से अलग-अलग सृष्टि में गईं, तो वो अंशात्माएँ यहाँ पर नहीं आ सकती उस समय। सबका अलग-अलग डायमेंशन्स हैं। पर प्रज्ञात्मा उनको परमिशन नहीं देती कि आप वहाँ से उसी समय में यहाँ पर आ जाएँ। जो जहाँ गए हैं, उनको वहाँ उनके अकॉर्डिंग रहना है और अपना आगे कार्य करना है। तो एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी तो मुझे लग रहा है टाइम हो गया है। तो जो भी चाह रही इसको थोड़े शब्दों में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखिए, जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें जब मनुष्य पहले, या जो आत्माएँ पहले के एनर्जी में थी, यानी पहली सृष्टि में थी, उस समय का हमारा जो कंपन का स्तर था, बहुत ज़्यादा था। हम जो चीज़ें सोचते थे, वो तुरंत घटित हो जाती थी।
यानी कि हमारा मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत ज़्यादा था। धीरे-धीरे हमने अपनी कंपन घटाई और हमने कंपन अपनी क्यों घटाई? क्योंकि यहाँ पे इस धरती पर रहने के लिए, इस अनुभव को लेने के लिए हमें अपने कंपन को घटा के और अपने घनत्व को बढ़ा के ही ये अनुभव लेने की पॉसिबिलिटी थी। तो जैसे-जैसे हम अपनी कंपन घटाते गए, हमारी मैनिफेस्टेशन भी धीरे-धीरे स्लो होती गई। जो पहले हम बहुत जल्दी जो चीज़ों को कर लेते थे, उन चीज़ों को हम धीरे-धीरे करने लगे। और इस तरह से जब अभी हमने देखा चौथे आयाम में पहुँच गई, उसके बाद फिर 9वें आयाम तक तैयारी हो गई। फिर ये डिसाइड हुआ कि जब हम ग्रिड डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे हमें टेम्पलेट्स डालने होंगे। आप टेम्पलेट्स को एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि कुछ गुण या कुछ विशेषताएँ ऐसी डालनी होंगी, जिससे हमारी जो धरती है, उसकी फ्रीक्वेंसी उत्तम बनी रहे। और उसमें एक गुण है सहानुभूति। जो कंपैशन का गुण है, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का गुण है। और जब ये डाल दिया जाएगा, हमारी धरती के इस तो यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरे जिसको हम नकारात्मक कह सकते हैं या ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बुक में उनको ब्लैक टी-शर्ट्स कहा गया है या डार्क लोग जो नेगेटिव जिनको माना गया है, तो वो इसको पूरी तरह से हमारी धरती के ऊपर कोई अधिकार नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह के गुण यहाँ टेम्पलेट्स में डालने ज़रूरी थे। तभी धरती को हम 9th के लिए रेडी कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, ये सहानुभूति का गुण डाल दिया। अंधेरे के जो जीव थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये सहानुभूति इसमें डाली जाए, क्योंकि इसके बाद वो इस धरती को जीत नहीं सकते थे। तो मानव की जीत चाहने वाले उस तरफ वाले लोग अपने काम में आगे बढ़ रहे थे। यानी जो लोग दीवार के उस पार यानी उस तरफ के जो लोग हैं, वो ये सारे काम कर रहे हैं धरती के लिए, ताकि धरती का जो 2 पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि हो गई, अब तीसरी सृष्टि भी नष्ट ना हो जाए। कोई नहीं चाहता था कि मानव जाति नष्ट हो। तो हमारे कर्म का प्रक्षालन करते हुए अखंडता वाली टेम्पलेट की सृष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। 9वीं आयाम ग्रिड की नई टेम्पलेट में सहानुभूति का लक्षण होना चाहिए। संपूर्ण अखंडता होनी चाहिए जिसके बल पर वह किसी भी तरह के डर को निर्जीव कर सकती है। उनका भोजन डर है और उस डर को निर्जीव कौन कर सकता है? ये सहानुभूति का टेम्पलेट। तो इस समय जो उधर के लोग थे, उनके पास प्रधान साधन क्या था? आवृत्ति की बाढ़ को धरती के चारों ओर जो डाले उसमें ये टेम्पलेट डाल दें। और जब हमने अभी बात की थी कि जो अटलांटिस और उन सभ्यता का नाश हुआ था, तो उस समय मानव छठे आयाम से सीधे तीसरे आयाम पर आ गया था। और इसका कारण था कि जो आवृत्ति की बाढ़ एक चारों तरफ बनाई गई थी धरती के। जो अंधेरे के जीव थे, उन्होंने एक चारों तरफ एक बाड़ बना रखी थी और उसमें दुःख और धोखा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उस समय ये सहानुभूति का टेम्पलेट नहीं था। तभी वो सभ्यता नष्ट हो गई। मैं इसीलिए बार-बार ये बता रही हूँ, क्योंकि इसका जो महत्व है वो हमें समझना है, कि सारी सभ्यताएँ क्यों नष्ट हो गई। क्योंकि उनके अंदर वो वैज्ञानिक तौर पे तो बहुत डेवलप हो गए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे। लेकिन
उनके अंदर जो आध्यात्मिक विकास है, वो बहुत ही लो लेवल पे चला गया था। तो लास्ट है जो कंप्लीट अभी हम कर लेते हैं। तो नौवें आयाम की ग्रिड का निर्माण बहुत ही जल्दी पूरा हो गया और ताले के समान आखिरी टेम्पलेट को दिसंबर 15 को पूरा किया गया। तो निर्माण पूरा होने के बाद 27 तारीख तक उस ग्रिड को बहुत ही सावधानी और दृढ़ता के साथ जमीन के अंदर गाड़ा गया। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी है। इसको और हम एक बार आप पढ़ेंगे और इसको क्लैरिटी से हम फिर से थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, ताकि और क्लैरिटी आ गई। अभी एक मोटा मोटा एक समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे स्टेप वाइज प्रोसेसेस हो रहे हैं। थोड़ा ये चीज हमारे लिए नई है, तो कुछ कठिनाई लग रही होगी, लेकिन जब इसको हम बार बार समझेंगे, बार बार सुनेंगे, तो और क्लैरिटी हमें आ जाएगी। तो अब हमारे पास ध्यान का समय हो गया है। हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। हम एक टॉपिक और आगे देखेंगे कि हमारा जो फाउंडेशन बनाया गया धरती की, जो ग्रिड, जो हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं, उसमें और कौन से फाउंडेशनल गुण डाले गए जिससे जिसकी फाउंडेशन बनाई गई धरती को अलग आयाम में शिफ्ट करने के लिए, इसको एक स्थायित्व देने के लिए। तो आगे चल के हम देखेंगे, ये भी हम देखेंगे कि हम अपनी प्रज्ञात्मा से कैसे मांगे तो हमको इजीली मिल जाए। किस तरह से हमें उससे कनेक्ट करना है अपने आप को, और उससे हम कैसे बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। हम अपने को सेटल डाउन करेंगे। 3 गहरी सांस लेके छोड़ेंगे, और छोड़ते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपनी सांसों के द्वारा जो प्रकाश इस ब्रह्मांड में है, उसे हम लेने के लिए सज होंगे। हम पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। उनके द्वारा आए हुए इस ज्ञान को लेने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मास्टर टोबायस की
इस दिए हुए अनुपम उपहार को, जो हमारे जीवन को हर दिन बदल रहा है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। सभी लाइट बीइंग्स हमारे साथ इस ध्यान में कनेक्ट हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा को हम अपने भीतर उतारने के लिए तैयार हैं। हम अपनी प्रज्ञात्मा का आवाहन करते हैं। हम सभी जीवात्माएं अपने प्रज्ञात्मा से जुड़ रहे हैं। हमारे भीतर का प्रकाश इस ब्रह्मांड के प्रकाश से जुड़ रहा है। ये प्रकाश ही हमें हमारी प्रज्ञात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा साधन। हम अपनी प्रज्ञात्मा से प्रकाश अपने भीतर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। हम इस न्यू एनर्जी को लेने के लिए तैयार हैं। ये तभी संभव है जब हम एसेंशन में हो। जब हम एसेंशन में रहेंगे, इस एसेंशन को महसूस कर पाएंगे और इसी फ्रीक्वेंसी में रहते हुए हजारों लाखों आत्माओं को मार्ग दिखा पाएंगे। उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं के अंदर परिवर्तन लाना है। इस न्यू एनर्जी की ऊर्जा को अपनाना है। जो भी अनुभव हम ले रहे हैं, ये सारे अनुभव हमारी प्रज्ञात्मा तक पहुंच रहे हैं और उससे सभी अंश आत्माएं
जो कनेक्टेड है, सब तक ये अनुभव पहुंच रहे हैं। हम सभी एक दूसरे को अनुभव बांट रहे हैं और सभी का विकास कर रहे हैं, सभी को अनुभव दे रहे हैं। तो इस तोहफे को देने के लिए हम सभी मानव जाति का सृष्टि के दूसरे आयाम के सभी आत्माओं, अंश आत्माओं द्वारा हमें धन्यवाद दिया जा रहा है, हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे इस साहस को सभी सृष्टि के कण कण से सराहना मिल रही है। पुरस्कार हमने स्वयं को दिया है। हमारी प्रज्ञात्मा, हमारे सचेतन मन को ये प्रकाश देने के लिए सच है। इसे स्वीकार करना है। इस प्रकाश को सभी आत्माएं देख नहीं सकती, परंतु जब हमारे भीतर परिवर्तन होगा, हमारी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो इस परिवर्तन से हम अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं और इस परिवर्तन को देखकर अन्य आत्माएं भी आकर्षित होंगी और वो भी इस मार्ग में अपने विकास को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे।
आइए अपनी प्रज्ञात्मा से हम वार्तालाप करते हैं। जब आप अपने सच्चे हृदय से, पूरी प्योरिटी से अपनी प्रज्ञात्मा से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन के हर कोनों में रोशनी
जाएगी। सभी सृष्टि के प्रारंभ से ही इस सृष्टि की रचना का हिस्सा है। हमारी ऊर्जा हर एक वस्तु में, इस धरती के निर्माण में अपनी ऊर्जा देने वाले हम ही हैं। हम अनंत हैं, अनादि हैं, शाश्वत हैं। अपने भीतर की सभी लोअर फ्रिक्वेंसीज को समूल से हम हटा रहे हैं, पिघला रहे हैं। हमारी प्रज्ञात माँ के प्रकाश से ये सारे इमोशंस, हमारे भीतर से खुलते जा रहे हैं और हमारी प्रज्ञात्मा हमारे भीतर हमारी कंपन को बढ़ाने वाले सभी हायर फ्रिक्वेंसीज के गुणों को उतार रही है। ये ऊर्जा
हमारे शरीर के हर एक चक्रास तक पहुंच रही है। सभी ऊर्जा केंद्र इस प्रकाश में अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करते जा रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ये सारे चक्रास एक ऊर्जा स्रोत थे। वो सारी ऊर्जाएं अलग अलग स्तरों पर हमारे शरीर में डाली गई और जिनकी स्थिति हमारी प्रकंपना की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ये प्रकाश हमारे फिजिकल बॉडी के सभी ऊर्जा केंद्र और हमारे एथरिक बॉडी के ऊर्जा केंद्र को एक सिंक्रोनोसिटी में बांध रहे हैं। सभी एक साथ असेंबल होते जा रहे हैं, अलाइन होते जा रहे हैं। जो भी दर्द महसूस हो रहा है वो सभी इस ओल्ड एनर्जी को छोड़ने का दर्द। शरीर को स्वीकृति दे, ताकि वो न्यू एनर्जी को स्वीकार कर सके। इस सृष्टि में आने के बाद, इस धरती पे जन्म लेने के बाद, जन्मों से हम अलग अलग शरीर में अलग अलग नामों में जन्म ले रहे हैं। कभी स्त्री, कभी पुरुष, अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। परंतु इस सृष्टि, इस धरती में आने के पहले भी हमारा, हम सबका एक नाम है। उस नाम से हम सभी जाने जाते हैं।
वो नाम, वो प्रकंपना हम भूल चुके हैं। हमारी प्रज्ञात्मा हमें बस खिलते हुए देख रही है, जैसे माता पिता अपने शिशु को देखते हैं प्यार से, और उसे नए नए अनुभवों को लेते देख नए नए सृजन करते देख प्रसन्न होते हैं। वैसे ही हमारे साथ हर समय हमारी प्रज्ञात्मा जुड़ी हुई है। हम ही अपनी अज्ञानतावश उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। अगर सुनते भी हैं तो उसे नकार देते हैं। फिर भी वो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं।
हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने बुद्धि शरीर में प्रवेश करते हैं। अपनी चेतना को अपनी कॉन्सियसनेस में लेकर आते हैं। अपना समय लेते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए दोनों हाथों की हथेलियों अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 सेकंड के लिए पाँच, चार, अपने अपने सुविधानुसार ध्यान से बाहर आएंगे। आंखों को खोलते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।